साहब ने पता नहीं लिखना है कि नहीं लिखना, सिर्फ अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? उम्मीद है खुश होंगे। मैं भी खुश हूँ। तो जनाब बड़ी मुबारकें हों जनाब। देखा, ये मैं ना मानूं वाली हुकूमत है। मैं ना मानूं। शहबाज शरीफ ने आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा है कि जनाब अली, लंदन ने ये शेर को डिक्लेयर कर दिया है कि ये शेर है, शेर, ये गीदड़ नहीं है, ये शेर है। लेकिन हमारी हुकूमत कह रही है नहीं जी, ऐसी नहीं मानते, नहीं मानते। ये सारे प्रोग्राम में देख रहा हूँ, ये मियाँ फ़ारूक हबीब, फवाद चौधरी, ये वो, ये कह रहे नहीं जी नहीं, शहबाज शरीफ है ही नहीं। आज शहबाज शरीफ ने फैसले की कापी में अपना नाम बार बार पढ़ के सुनाया कि ये किसका नाम है भाई, ये किसका नाम है। लेकिन दोस्तों, ये इनको शर्म नहीं आती हुकूमत को। ये इतने ढीठ हैं क्योंकि इन्होंने झूठे केस बनाए हैं ना, और इनके झूठे केस की कलई पूरी दुनिया खोल रही है। जैसे नवाज शरीफ और मरीम नवाज के ऊपर केस है, तो वो जो जज है अरशद साहब, उसने वीडियो बना के बता दिया है कि सर जी इस मेरे ऊपर प्रेशर था। और किसको नहीं पता? सारी दुनिया को पता है कि जनाब ये झूठे केस हैं, इनके पास 1 रुपया नहीं निकला। नवाज शरीफ का बताएं ना किस चीज़ में निकला है? क्या उसने कोई गिलास खरीदे हैं उसमें निकला है, कोई पानी के निकला है, कोई मोटरवे का निकला है? कोई नाम होता है ना कि जी ये शर्ट आपकी जो ना 10 रुपए की थी तो आपने ये 2 रुपए की ली है तो बाकी 8 रुपए माफ़ कराए हैं ये, या ये 10 रुपए की थी 20 रुपए लिए हैं हुकूमत के ख़जाने में तो आप 10 रुपए फालतू के लिए। कोई नाम होता है ना, शर्ट में है, पैंट में है, पर्दे में है, एसी में है, पंखे में है। किस चीज़ में इनका नाम निकला है नवाज शरीफ का? ना पहले नाम निकला है, ना आज नाम निकला है, और ना ये पहले मान रहे थे और ना ये आज मान रहे थे। 3 दिन से, कल शायद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले अता तारड़, राना सनाउल्लाह सब ने की, लेकिन हुकूमत कह रही है हम नहीं मानते जी, शहबाज शरीफ इसमें नहीं थे। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल नेशनल काउंसिल एजेंसी जो है NCA, उसने 20 साल का रिकॉर्ड छान मारा है, 20 साल का। और हुकूमत पहली बात तो ये मान नहीं रही कि जो उसमें जी शहबाज शरीफ नहीं थे, पहले ये नहीं मान रहे, फिर कह रहे हैं जी कि हमने उनको कहा भी नहीं। उन्होंने ये भी बता दिया कि नेशनल एसेट्स जो आपने बनाए हुए हैं ना, एसेट एजेंसी जो शहजाद अकबर की है, उसने रिटर्न लिख के दिया है कि जनाब इनके तहकीक करके हमें बताओ। अब देखें, ये नहीं मान रहे, पहले बराड़ सीट का नहीं मान रहे थे। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा, नवाज शरीफ, इनको मनाने की आपको ज़रूरत क्या है? सारी दुनिया को पता है कि ये झूठे केस हैं। वो कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। पूरी दुनिया को पता है कि ये झूठे केस हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। और इन्होंने अपने साकिब निसार के ज़रिए ये केस साबित करवाए हैं, अपने मनपसंद जजों के ज़रिए ये फैसले करवाए हैं, और वो जज बोल पड़े हैं कि यार ये झूठे हैं। और किस चीज़, किस तरह का सबूत इनको चाहिए? किस तरह का सबूत चाहिए इनको? 20 साल में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। हाँ, 20 साल से पहले की भी निकालो। ये इनको कहें जी कि 20 साल पहले की भी निकालें, इमरान के सियासी पैदा होने से पहले की निकालें। तो ये सारे ड्रामे हैं, पूरी कौम ने देख लिया है। और इंटरनेशनल लेवल पे नवाज शरीफ की, मरीम नवाज की, शरीफ फैमिली की सच्चाई और उभर के सामने आई है। वेल डन नवाज शरीफ, वेल डन शहबाज शरीफ, वेल डन मरीम नवाज। और आज मरीम नवाज साहबा ने कहा है शहबाज शरीफ को कि आप तो इंटरनेशनल लेवल पे सादिक और अमीन बन गए हैं, जैसे इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया था। और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के गोडों को हाथ लगा के कहा है, और उन्होंने भी उनके सर पे प्यार किया। तो ये सारी बातें और ये ख़त्म हो गई हैं, और इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, और इतने बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। आज भी माशाल्लाह प्रोग्राम, नून लीग मुतारक हो गई है भाई दोस्तों, बहुत मुबारक हो आपको। नून लीग मुतारक हो गई है।
कल इंशाल्लाह ताला नून लीग अपना प्रोग्राम चाक आउट करेगी और मैं आपको बताऊंगा कि नून लीग किस तरह जलसे कर रही है, किस तरह जलूसों का प्रोग्राम बनाया हुआ है। वो पहले अनाउंस कर लें तो फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं कि वो हम टाइम से पहले डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो वो इंशाल्लाह ताला ये होंगी। नून लीग को बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, बड़े सुरखरू हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे अदालतों के ज़रिए, और अदालतों के ज़रिए ही सर जी, अदालतों नहीं तो इमरान खान को जनाब वो डिक्लेयर किया था अमेरिका की अदालत ने, शहबाज शरीफ को लंदन की अदालत ने बरी किया है, और हमारे जो सादिक और अमीन इमरान खान है इसको अमेरिका की अदालत ने कहा था कि ये तुम्हारी बच्ची है, ये टेरियन जो है तुम्हारी बच्ची है, और इसने कहा नहीं जी नहीं मेरी बच्ची नहीं हैगी। जो आदमी अपनी औलाद को ही तस्लीम ना करे यार, तुम उसके बारे में क्या कहोगे? क्या क्या यार, कसम खुदा की जो इमरान खान की हिमायत कर रहे होते हैं ना, वो अभी ये जो वीडियो की बातें हो रही हैं जी इसकी ज़ुबैर की, हमने वीडियो की कोई तस्दीक नहीं की। मैंने ये कहा था कि ज़ुबैर साहब को कि वो FIA में दरख्वास्त दें और बताएं कि ये वीडियो किस तरह बनाई गई हैं और कहाँ से आई हैं। ज़ुबैर ने कहा है कि ये वीडियो मेरी नहीं है, मैं उसको तस्लीम कर रहा। अब जो कहता है ना कि है वो निकाले। मरीम नवाज से ये सवाल पूछा गया कि आप उसको तर्जमान रखना चाहती हैं, उन्होंने कहा जी कोई ऐसा मसला ही नहीं, वो मेरे तर्जमान थे और मेरे तर्जमान हैं और मुस्लिम लीग नून के तर्जमान हैं वो। कोई ये तो उन्होंने कहा जी फैमिली के ऊपर उनका दबाव है, 1.5 साल से ये चीज़ें उनके ऊपर दबाव के तौर पे डाली जा रही हैं, क्योंकि वो तो एक एक बंदे को पकड़ रहे हैं। कभी दानियाल अजीज़ को पकड़ लेते हैं, कभी जनाब ये जितने भी हैं साद रफ़ीक है, जितने भी हैं, नाम क्या लेना है, सारी नून लीग कुल्लो हिम टूल मुस्लिम लीग जो है ना वो इनके कब्ज़े में आई हुई है। ये वीडियो वाली सरकार है, ये वीडियो ज़दा सरकार है जो मौजूदा हुकूमत है ना, वीडियो ज़दा सरकार है। ये किसी का क्या एहतसाब करेंगे? कहते हैं जी कि वो छज तब बोले परून की बोले, इसका मतलब आपने बताना है। ये मैं कोई एक आध मुहावरा ऐसा बीच में ले आता हूँ जिसका मुझे भी नहीं पता होता। छज तब बोले परून की बोले, ये परून है, परून, ये परून है इमरान खान, इसके कंपनी सारी ये परून है, परून की बोले जी, छज तब बोले परून की बोले। ये सराइकी का हैदर है, इसका मुझे बताना, ठीक है। तो आज बड़ी ज़बरदस्त जनाब मीटिंग हुई है मरीम नवाज साहबा की, शहबाज शरीफ साहब की। हाँ, उनसे ये भी पूछा गया कि बताओ जी नवाज शरीफ साहब कदों वापस आ रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा जी कि मैं तो कहती हूँ कि इसी साल वापस आ जाएं, दिसंबर तक आ जाएं, लेकिन सवाल का जवाब वही है कि जब उनको डॉक्टर कहेंगे कि भाई तुम चले जाओ और तुम सेहतमंद हो, तो वो 1 मिनट देर नहीं करेंगे और वो आ जाएंगे, और वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। मियाँ जवेद लतीफ़ के बारे में भी सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा जी ये पार्टी में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो ये भी आपका जवाब भी आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये बड़ी भरपूर जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शहबाज शरीफ साहब की, बड़ी तवील। लेकिन इधर हुकूमत कह रही है मैं ना मानूं। जब मैं ना मानूं उन्होंने कह दिया है तो इनको मनवाना ज़रूरी है? इनको मनवाना ज़रूरी नहीं, इनसे मान जाएंगे तो हम इनसे क्या लेंगे? सारे वज़ीर लगे हुए हैं, इनके अपने सारे कच्चे चट्टे हैं, इनकी अपनी वीडियोज़ हैं, इनके अपने सारा कुछ है, जिसको मर्ज़ी ये बदनाम कर देते हैं। वीडियो सामने लाओ ना, जिसने वीडियो बनाई है सामने लाओ उसको। इतना उनके पूरे ख़ानदान में उसको बदनाम कर दिया है, तो वीडियो सामने लाने वाला लाए। कह रहे हैं जी ये दुबई से निकली है या UAE से निकली है, जिधर से भी निकली है बंदा सामने आए ना, कोई जुर्रत करे कोई। तो ये आज का दिन जो भी मुस्लिम लीग नून वालों की तरफ से बहुत अच्छा दिन है, और मरीम नवाज साहब बड़ी खुश नज़र आ रही थी और हम भी खुश हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। इंटरनेशनल सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लगता था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसका ही उन्होंने कह दिया कि जी इनकी तो 20 साल की हमने छानबीन की है, 20 साल तक इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की।
اب دیکھیں جناب ہوں میں نہیں روندی مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے لیکن انہوں نے نہیں ماننا نہ مانے ایک اور مریم نواز نے جو بات کی ہے نا انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ عمران خان سے ووٹنگ والی مشین کے ذریعے میں کوئی مذاکرات کریں گی وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کرنے ہیں مریم نواز نے کہا یہ سلیکٹڈ ہے یہ ناجائز حکومت ہے اس سے ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے ویل ڈن یہ ہوتا ہے جواب یہ ہوتا ہے جواب انہوں نے کہا جی یہ ناجائز حکومت ہے اس سے ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے مریم نواز صاحبہ یہ تھمز اپ دونوں تھمز اپ